हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपेटा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे जो शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट है। इंजेक्शन मोल्डिंग का ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है। अधिकतर ये इंजेक्शन मोल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं पूरे डिटेल से, ये किस टाइप का दिखता है और ये कौन कौन से कारण से आता है। इसको हम रिमूव करने के लिए क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपने पैरामीटर में क्या चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से आता है। तो पूरी जानकारी बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मोल्डिंग डिफेक्ट? इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वी आर नॉट फाउंड ए कम्प्लीटली फिल्ड प्रोडक्ट। यानी शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट में हम पूरी तरह से कंप्लीट फिल्ड पार्ट नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो हमारा पार्ट है यहाँ से इनकम्प्लीट है। अगर हल्का सा इसके ऊपर इधर इस साइड से प्रेशर देंगे तो ये यहाँ से पूरी तरह से टूट जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो अगर मान लीजिए माइनर है तो वो चला सकते हैं, लेकिन ऐसे शॉर्ट मोल्डिंग डिफेक्ट ऐसे रिमूव करते हैं। तो ये क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है, इसको पूरी देखते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है, ये फ्रिज का पार्ट है। यहाँ पे अगर ये शॉर्ट मोल्डिंग आई है, ये पोर्शन पे शॉर्ट है। अगर ये शॉर्ट नहीं होता तो ये पोर्शन सेम इसकी तरह से यहाँ पे, जैसे ये सरफेस पूरी तरह से है फ्लैट, ऐसे आया है, यहाँ पे ऐसे गया है, सेम उसी तरह से होता। सेम ये सरफेस पूरी तरह से आई होती है ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे कटी होगी। तो यहाँ पे शॉर्ट फील्ड है। अब देखते हैं ये आता क्यों है और इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, क्या रीज़न है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम बैक प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। बैक प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं जिससे ये मटेरियल कम इंजेक्ट होता रहा है तो प्रेशर से इंजेक्ट करेगा। और इंजेक्शन प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं जिससे हमारा इंजेक्शन प्रेशर से, यानी प्रेशर के थ्रू मटेरियल को इंजेक्ट होगा, जो गैप रहेगी उसको भी अच्छे से फिलअप कर देगा। इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड। इंजेक्शन स्पीड को इंक्रीज करने से भी हमारा मटेरियल शॉर्ट फिल कंप्लीट हो जाता है। इंक्रीज द मेल्ट टेम्परेचर। जो हमारा मटेरियल है उसको मेल्ट करने के लिए, यदि हमारा मटेरियल पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है तो उसके वजह से भी शॉर्ट फिल आता है। अब हम इसको दूर करने के लिए जो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको भी बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा मटेरियल पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए। अब उसके बाद हम जब मटेरियल हमारा अच्छे से मेल्ट होगा तो उसको इंजेक्शन प्रेशर के थ्रू हम पूरी तरह से फिल कर सकते हैं। जितना ही मटेरियल अच्छे से हमारा मेल्ट होगा वो उतना लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे उस मटेरियल जब हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो फ्लो अच्छी तरह से करेगा, तो उससे हमारा जो हर पोर्शन है, हर पोर्शन पे प्रेशर के थ्रू मटेरियल अच्छे से पहुंच जाएगा। अब अगला पॉइंट हमारा इंक्रीज द मोल्ड टेम्परेचर। यदि हमारा मोल्ड का टेम्परेचर भी प्रॉपर वे में बैलेंस नहीं है, जैसे हमारा मोल्ड पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो उससे क्या होगा कि जब हम इंजेक्शन देंगे तुरंत हमारा पार्ट ठंडा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यदि हमारा पार्ट पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है तभी हमारा पार्ट ठंडा हो जाएगा। उससे भी हमारा क्या होता है, ये शॉर्ट फिल होता है। इसके लिए हम लगाते हैं मोल्ड को टेम्परेचर के बैलेंस करने के लिए MTC लगाते हैं। मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। इससे हम मोल्ड का टेम्परेचर बैलेंस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पानी, हीटिंग पानी होता है, हीट पानी, उसके थ्रू हम मोल्ड को के टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। अब अगला है हमारा इंक्रीज द नोज़ल टेम्परेचर। यदि हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर जोन में टेम्परेचर सही है, जिससे हमारा वहाँ से पार्ट मेल्ट होके नोज़ल तक चला आ रहा है, लेकिन नोज़ल के पास अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, उसके वजह से वो पूरा मटेरियल कुछ तो इंजेक्ट होगा, कुछ जमना वहीं शुरू हो जाएगा। मतलब जितना फ्लो करना चाहिए उतना फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमारा पार्ट शॉर्ट फिल रहेगा। अगला पॉइंट है हमारा नोज़ल ब्लॉकेज। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हमारा जैसे कोई मटेरियल हम हॉपर में डाल रहे हैं, या जिसके वजह से हमारा उस मटेरियल में हम ध्यान नहीं दें, कोई भी मेटल का छोटा टुकड़ा, या यूँ हम कह लें कि अगर हम ग्राइंडिंग मटेरियल चला रहे हैं
तो उसमें जो कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, और वो जो प्रोसेसिंग के थ्रू वो बैरल से होते हुए नोज़ल के पास आ जाती हैं, जिससे वो नोज़ल में आके फंस जाती है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, हम कितना भी प्रेशर दे दें, स्पीड बढ़ा दें, जिससे हमारा मटेरियल इंजेक्ट जितना होना चाहिए वो ब्लॉकेज की वजह से उतना मटेरियल इंजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक रीज़न है शॉर्ट फिल होने का। इंक्रीज शॉर्ट साइज। इंक्रीज शॉर्ट साइज। शॉर्ट साइज अगर हमारा कम है, तो जैसे अगर हमें 2 ग्राम का प्रोडक्ट चाहिए, अगर हमारा शॉर्ट साइज उसकी और कम है, तो हमारा जितना मटेरियल इंजेक्ट करना चाहिए वो उतना मटेरियल इंजेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से भी मटेरियल हमारा पार्ट शॉर्ट फिल रहता है। तो शॉर्ट साइज को भी इंक्रीज़ करते हैं, जिससे हमारा पार्ट पूरी तरह से फिल हो जाता है। अब अगला है हमारा एयर वेंटिंग ब्लॉकेज। जो उसमें एयर वेंट हैं, जो जैसे हवा जो उसमें फंसी रहती है मोल्ड में, उसको रिमूव करने के लिए एयर वेंट उसमें होते हैं। अगर हमारा जो एयर वेंट का भी ब्लॉक है, तो उसके वजह से उसमें हवा रह जाएगी, उसके वजह से भी शॉर्ट फिल होने का चांस हो सकता है। लीकेज ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो अगर लीकेज है उसमें, तो उसके वजह से भी हमारा शॉर्ट मोल्डिंग का चांस हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई। और दोस्तों, एक इसमें ये होता है, अगर मान लीजिए हमारा मटेरियल कम इंजेक्ट कर रहा है, तो एक होती है एक्सपर पोजीशन। अगर हम एक्सपर पोजीशन को कम करते हैं, जैसे ये अगर हमारा 10 है, एक्सपर पोजीशन हमारी 10 है, तो हम इसको अगर कम करके इसको 9 कर देंगे, तो ये हमारा मटेरियल ज़्यादा इंजेक्ट करने लगेगा। और ये अगर हमारा 10 है, एक्सपर पोजीशन 10 है, तो अगर हम इसको 10 से इसको 12 कर देंगे, तो ये हमारा मटेरियल कम इंजेक्ट करेगा। ये हम उस टाइम पे करते हैं जैसे हमारा पार्ट आ रहा है, अगर पार्ट वेट ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम करने के लिए इसको कम करते हैं। अगर हमारा इसको भी अगर ज़्यादा कम कर देंगे, तो ये हमारा पार्ट वेट ज़्यादा आने लगेगा। अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो हमारा मटेरियल इससे भी पार्ट शॉर्ट फिल आने लगेगा। अब ये करते हैं, अगर हमारा कभी कभी ऐसे आता है कि शॉर्ट फिल जो आ रहा है, अगर एक्सपर पोजीशन हमारी कम है, या हम एक्सपर पोजीशन को कम करते जाएं और इस शॉर्ट कैपेसिटी को हम ना बढ़ाएं, तब भी हमारा शॉर्ट फिल नहीं होगा। यदि हम अगर मान लीजिए एक्सपर पोजीशन हम कम करते जा रहे हैं और हमारा पार्ट पूरी तरह से फिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने रीज़न बताएं, आप इन सभी में से एक बार इसको क्लियर करें। अगर ये सब चीज़ें अगर ओके हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेन फैक्टर है आपका शॉर्ट साइज को बढ़ाएं और उसके बाद एक्सपर पोजीशन को कम कर दें, तो हमारा पार्ट जो है पूरी तरह से फिल आने लगेगा। यदि अगर फिल आ रहा है, स्पीड और प्रेशर को बढ़ाने के बाद फिल होने लगेगा। हाँ, ये हो सकता है उसमें फ्लैश आने लगे, तो फिर धीरे धीरे उसको कम करके बैलेंस कर लेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और टेलीग्राम की लिंक नीचे डाल दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके उसको ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।